हेलो, प्रणाम, नमस्कार। पंचतत्व गर्ल, एक सोच, एक आवाज, एक बार फिर से आपके साथ। और आप सुन रहे हैं प्रगन तत्व टॉक्स, माय ग्रीन पॉडकास्ट। तो आज की शुरुआत यूं हुई कि I read this news that says a German company is now importing Siley and Sal leaves to make organic and biodegradable packaging for European customers. मतलब इंडिया की इतनी पुरानी ट्रेडिशन को अब यूरोपियंस भी समझने लगे। तो क्या हम इसे भूलने लगे हैं? I mean, it really hurts to see after a party or a dinner or marriage when I see the bin filled with disposable plates, cups, and cutlery. We all know that food is the main attraction of any significant event or party. In such an event, hiring a caterer and choosing tableware or plates are the most challenging tasks. There is trend of using disposable plates at most parties these days. However, those can harm the environment in many ways. So हमारे पास options तो हैं, but I think we still are struggling to make good use of it. A few months ago, I had written a post on using natural biodegradable material for eating food and avoiding single-use plastic or styrofoam etc. for birthday parties and get-togethers. तब मुझे पता नहीं था, I never knew that I will soon get to speak to someone who has his own manufacturing unit where these biodegradable plates are actually manufactured. जी हाँ, so today on Green Podcast, I have with me Sachin Madanji, who is the founder of Viraj Greens. Viraj Greens is a biodegradable product factory manufacturing plates with such leaves. They are the manufacturer and distributor of eco-friendly leaf plates as well as plate making machines too. And to top it all, their eco-friendly bioproducts are 100% natural and are made from mahul or palash leaves. So Sachin ji, welcome to the show. थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इसके लिए इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। नहीं, आपका आभार, दिल से शुक्रिया कि इस पॉडकास्ट पर आने के लिए आप तैयार हुए। वेल दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि सचिन जी हैज डन MBA इन फाइनेंस फ्रॉम IPS इंदौर। एंड यही नहीं, सचिन जी और विराज ग्रीन भोपाल से हैं और अक्सर अखबारों में भी छाए रहते हैं। और हाल ही में वे IIM भोपाल पीपल्स समाचार में भी प्रकाशित हुए। सफर आगे बढ़ाते हुए सचिन जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि ये इनिशिएटिव यानी विराज ग्रीन्स, ये किसकी सोच की उपज है या आइडिया कैसे आया? हाउ इट ऑल बिगैन एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट? ये हम लोग कुछ ये आइडिया जो है, अभी मेरा 16 साल की जॉब हुई है, उसके बाद में मैंने कुछ अपना स्टार्टअप करने का सोचा। तो देन मुझे कुछ आइडिया आया, क्योंकि मेरी जो पैदाइश है वो एक गांव में हुई है। बहुत बड़ा शहर नहीं था, यहाँ से भोपाल से 200 किलोमीटर दूर बैतूल। तो वहाँ हम देखते थे कि लोग पत्तल में खाना खाते थे, जो पुराने ट्रेडिशनल पत्तल होते थे। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो होल्ड नहीं हो सकते थे, और जो दोने थे, दोने में भी बेस नहीं होता था। जब उसमें कुछ वाटरी चीज डालते थे तो वो या तो वो लीक हो जाता था या उसका स्टेबल नहीं था वो। तो कुछ गूगल और कुछ यूट्यूब, बहुत सारी चीज सर्च करके मैंने अरेका के बारे में पढ़ा था। तो मैंने एक R&D करके सोचा कि क्यों ना इसको भी एक उस मशीन के साथ में ट्रायल किया जाए। तो जब हमने ट्रायल करने की कोशिश की, तो पहले हमने उसको जो फ्रेश लीव्स थी उससे बनाने की कोशिश की, लेकिन हम फेल हो गए। तो ये हमने कोशिश करके ये लास्ट लॉकडाउन, जब मार्च 2020 में हमने ये स्टार्टअप किया, और फिर
हमने देखा बाद में, जब अनसक्सेस होने के 4-5 महीने बाद में ट्राई कर करके कि अब ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमारा वो प्रोडक्ट फाइनली बन रहा है और ये हमारा एक छोटा सा स्टार्टअप है पर्यावरण को बचाने के लिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपका विराज ग्रीन्स की सोच आई एम श्योर इस कहावत पे बिल्कुल सही साबित होती है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजानमति, यू केप्ट ऑन ट्राइंग विदाउट अ फेल। सो जब आप कहते हैं कि जॉब लीव करने के बाद तो ये जॉब छोड़ना बुरा लगता है कि यू आर हैप्पी विथ योर डिसीजन बिकॉज यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट कॉज? मैम, कभी कभी जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या जो हमारी सेविंग्स है, अभी हमने स्टार्टअप लोन या हमने अभी कुछ फंडिंग रेज के लिए अभी कुछ ट्राई नहीं किया है, तो कभी कभी फंड फैमिली हेल्प करती है, लेकिन कभी कभी लगता है यार वो जो सैलरी पर मंथ फर्स्ट वीक में या जो आ जाती थी वो बहुत अच्छी थी कि आपको मंथली सैलरी मिल जाती, वो अच्छी थी, और अभी इसमें जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन अब सेटिस्फेक्शन भी होता है जब आपके प्रोडक्ट को लोग अप्रिशिएट करते हैं। और इनफैक्ट कि हमारे सीएम साहब खुद यहाँ पे उन्होंने कल भी प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया, तो लगता है यार कि नहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं, आगे जाके नो डाउट कि कुछ और अच्छा होगा, फाइनेंशियली भी और सेटिस्फेक्शन लेवल पर भी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा। मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए विशेष ही करना चाहूंगी कि विराज ग्रीन्स बहुत आगे बढ़े एंड पीपल शुड बी मोर एंड मोर अवेयर अबाउट यूजिंग बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स। सो लाइक दोस्तों, हम जानते हैं कि प्लास्टिक प्लेट्स कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द वेस्ट। लाइक एक कंट्री के लिए रिसर्च शो करती है कि a country waste 40 billion plastic product items, and the problem is that many of these products contain chemicals that are harmful to the environment, and chemicals used when producing disposable plastic and paper plates and utensils can be dangerous to human health. So जब हम बात कर रहे हैं पत्तल की या being earth friendly होने की, so it certainly includes using the proper cutlery for all occasions. And no wonder ये compostable plates जो हैं, they are a great alternative to plastic and of course benefit the environment, especially when you are throwing an outside party, picnic और birthday party. तो सचिन जी ये बताइए कि जब हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स की, तो आप अपना रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर करते हैं? मतलब क्या पेड़ भी आप ही के मतलब आप ही लगाते हैं या ये कहीं से ऑन डिमांड लेते हैं आप? मैम, ये हम जो है ये बैतूल के पास में हमने कुछ 2 प्रोजेक्ट लगा रखे हैं। Okay. तो जो लोग पुराने ट्रेडिशन में थे, जो लोग ऑलरेडी पत्तल बनाते थे, जो लीव्स को तोड़ते हैं, उसके बाद लीव्स को तोड़ने के बाद में बांस की स्टिक, मतलब जैसे आप बोलेंगे कि माचिस की तीली जैसी उसकी लकड़ी बांस से निकालते हैं, उस लकड़ी से लीव्स को अटैच किया जाता है। एक बड़ी प्लेट के लिए एक बड़ी प्लेट में अराउंड 4 to 6 लीव्स लगती है, है ना। उसको स्टिच करके पत्तल, जो देसी गांव वाली भाषा में बोलते हैं उसको पत्तल बोलते हैं। पत्तल, दोना पत्तल। हमारा फिनिश जब प्रोडक्ट बन जाता है तो हम उसको प्लेट्स बोलते हैं। बोलते तो हम भी पत्तल ही है, लेकिन फिर लोग कंफ्यूज ना होए तो हम उसको प्लेट्स बोल देते हैं कि पत्तल की प्लेट्स, या उसको प्लेट्स बोल देते हैं। तो ये ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे थे पुराने, जो इस ट्रेडिशन में थे, हमने उन्हीं से कांटेक्ट करके उन्हीं को सपोर्ट करके, भाई अभी उनके पास जब गांव में आप जाते हैं, आदिवासी या जो बहुत डीप गांव है, जो जंगल में रहते हैं, उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो आपके लिए एक बार के लिए बहुत सारे पत्तल बना के, वो इतने बड़े घर नहीं होते कि स्टॉक करके रख सके। हमने कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली हेल्प की कि भाई ये लो पैसे, फिर से अपने ट्रेडिशन को स्टार्ट करो, क्योंकि किसी नए आदमी को वो वाला ट्रेडिशन सिखाना बहुत टफ है। बिल्कुल। तो हमने उन्हीं को बोला कि पत्तल आप तोड़ो, आप ही पत्तल बनाओ, पत्ते तोड़ के पत्तल बनाओ, और अभी वो लोग पत्तल बनाते हैं। और हमारे साथ अभी अराउंड 20 गांव के लोग जुड़े हुए हैं, 20 मतलब 2-3 गांव के 20 फैमिलीज जुड़ी हुई है हमारे पास में। क्या बात। आगे हमारा टारगेट बहुत अच्छा है आगे का, अभी हम लोग कांटेक्ट में है धीरे धीरे, लेकिन अभी 20 फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया, मतलब सच में रियली नाइस टू नो एंड सो गुड टू सी दिस ग्रोथ ऑफ विराज ग्रीन्स। सो यहीं पर मैं कहना चाहूंगी लिसनर्स, जस्ट टू लेट यू नो कि अगर आप भोपाल में हैं
तो विराज ग्रीन्स के इनके एड्स नगर पालिक निगम पर भी आपको देखने मिलेंगे, जहां वे पर्यावरण संरक्षण की ओर अपने इस कदम को सतत अग्रसर कर रहे हैं। सो इको फ्रेंडली कटलरी आजकल एक न्यू ट्रेंड है एंड वी ऑल नो नाउ कि हमें व्हाट टू बाय एंड यूज। सो सबको पता है, जानते हैं कि डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड यूटेंसिल्स एनवायरनमेंट को हार्म करती है, बिकॉज एक तो हम उनको रिसाइकल नहीं कर सकते, प्रोडक्शन भी पोल्यूशन कॉज करती है, एंड इट इज इवन हजार्डस टू आवर हेल्थ। एंड अगर हम बेनिफिट्स की बात करें पत्तल की या पत्तल के प्लेट्स की, तो सर्विंग फूड ऑन देम सेव्स टाइम, मैन पावर एंड इज इकोनॉमिकल टू यूज ऑन अ लार्ज स्केल। एंड ऑफ कोर्स ये हम शुरू से सुनते ही आए, आई थिंक हमारी दादी वगैरह के टाइम से, कि ये जो लीव्स होती हैं they have a natural antibacterial and antiseptic properties too, which make eating from them a sustainable and a healthy option, right? So जब हम ये जानते हैं कि disposable plates are harmful, still people are using them, तो इस सोच के चलते टेल मी सचिन जी कि कभी आपको कोई क्रिटिसिज्म या नेगेटिव फीडबैक रिसीव हुआ हो व्हेन यू स्टार्टेड, या पीपल हैव डिस्करेज्ड यू सेइंग कि अरे ये क्या पत्तों की थाली, क्या जरूरत है, क्या फर्क पड़ता है, और समथिंग लाइक दैट? बहुत लोगों ने किया डिस्करेज, डीमोटिवेट हमारे आसपास होने चाहिए मैम, डीमोटिवेट करने वाले लोग। अच्छा होता है, जैसे मोटिवेशन तो बहुत लोगों से मिल रहा है, लेकिन कुछ डीमोटिवेटेड करने वाले लोग भी होने चाहिए, वही हमें आगे पुश करते हैं। भाई पुश करने वाले लोग होते हैं तो अच्छी बात है भाई, वही हमें फिर आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं हमारी। तो हमें बहुत डीमोटिवेशन मिला है, हमने आगे भी इनफैक्ट की फैमिली में ही, कहीं रिलेशन में ही किसी ने, और किसी ने आसपास के फ्रेंड्स वगैरह में, कि भाई ये सब ट्रेडिशन पुराना हो चुका है, फिर से क्यों जिंदा कर रहे हो? ये तो भाई ट्रेडिशन खत्म हो गया दोने पत्तल का, अब कोई यूज नहीं करेगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने 2 साल इसी में किया, लेकिन हमें बहुत से लोगों से सपोर्ट भी मिला। जैसे हमारा आज के समय में मेन क्लाइंट है एनटीपीसी गाडरवाड़ा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन गाडरवाड़ा, प्लास्टिक फ्री यूनिट है, और वो जो प्रोडक्ट डिस्पोजेबल यूज करते हैं 100% हमारा विराज ग्रीन्स का प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्या बात है। तो हमने हमारे प्रोडक्ट को सीएम साहब ने भी उसमें खाना खाया, उनके थ्रू भी यूज हुआ, ऐसे बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी हमने पार्टीज में दिया है। तो हमें डिमोटिवेटेड करने वाले भी लोग हैं और मोटिवेट करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं आज के समय में। राइट, एंड मैं ये कहूंगी कि मतलब अच्छी बात है कि उन्होंने डीमोटिवेट किया, कि आज आप एटलीस्ट दूसरों को मोटिवेट कर पा रहे हैं कि यस दिस इज द थिंग टू बी यूज्ड। तो एक छोटा सा सवाल पूछूंगी कि जैसे इस सोच के चलते लोगों तक पहुंचाना, इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए 2-3 सवाल पूछूंगी जो हम सभी जानते हैं, बट ये होता है कि जरा बात कर ले तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। कई बार सुना है कि कंपोस्टेबल प्लेट्स तो क्यों यूज करनी चाहिए, या हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रेक डाउन? मतलब हम कहते हैं कि इसको हमने अगर लैंडफिल में डाला तो ये हार्म नहीं करेगी, सो एनी आइडिया कि ये प्लेट्स कितना टाइम लेती हैं ब्रेक डाउन होने के लिए? इसमें 2 चीज होती है। सबसे बड़ी बात, जब हम प्लेट्स बनाते हैं इसमें पहली बात कोई केमिकल यूज नहीं होता है जी। एक पत्ता, उसके नीचे हमें एक सपोर्ट के लिए, देखिए अभी जो लीव्स है, लीव्स में हो सकता है कि जो लीव्स फ्रेश लीव्स हो, उसमें जब हम माचिस की तीली लगाते हैं तो कोई छेद हो या कोई कुछ भी चीज हो, तो हमें उसके नीचे एक बेस लगाने के लिए आइदर कोरोगेटेड शीट लगानी पड़ती है या न्यूज़पेपर। हम उसे भी फ्रेश नहीं लेते भाई, जिसके यहाँ डिस्पोज होने आता है तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं। उसको हम क्लीन कर लेते हैं वाटर से या एकदम गीले एक कपड़े से उसको क्लीन करके हम उसको कटिंग करके तो हम उसे लीव्स के नीचे लगाते हैं। अब आपने बात बोली डिग्रेड कितने दिन में होगा, तो लीव्स तो जनरली जब आप उसमें खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद उस हमारे पत्तल को छोड़ देंगे, तो थोड़े के बाद क्या होता है, एक दिन के बाद में या कुछ समय के टाइम मतलब R2 आवर्स के बाद में उसमें जब वेट वाटर या कुछ लग गया, मतलब सब्जी का पानी है, तो पत्ता और गत्ता अलग अलग हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से। तो हम दोनों चीज को अलग अलग डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। बिल्कुल एक साथ डिस्पोज ऑफ करेंगे तो वो आप मान के चलिए कि 2-3 महीना लग जाएगा। अगर पत्ते को डायरेक्ट डिस्पोज ऑफ करेंगे तो महीना लग जाएगा, 15 दिन, महीना। पत्ता है वो तो ग्रीन लीव्स है, वो
डिस्पोज ऑफ होने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राइट। तो ये दोनों चीज अलग अलग हो जाती। कागज भी डिस्पोज ऑफ होता है, लेकिन वही कि भाई 1 महीना या थोड़ा सा टाइम लग जाता है। डिस्पोज ऑफ करना बहुत ईजी है, कोई वेस्टेज नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, 100% ग्रीन हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो मेन पॉइंट यही है कि इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए भले 45 से 90 दिन ही क्यों ना लग रही हो, बट इट इज फार 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 बेटर देन द स्टाइरोफोम या फिर जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, बिकॉज वो तो शायद कब डिकम्पोज होंगी हमें पता नहीं, एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी हार्मफुल, rather than कि compostable plates are really earth friendly and certainly they are very good for environment because they are environment friendly. ये कोई ना टॉक्सिक गैसेस छोड़ते हैं, ना डिग्रेड होने पे कोई रेसिड्यू छोड़ते हैं। सो ग्रेट टू नो, राइट। सो अगर कोई प्लेट सिर्फ बेनिफिट्स ही दे रही है, सो आई एम श्योर दिस हैज टू बी द फर्स्ट चॉइस। सो लिसनर्स, इफ यू आर प्लानिंग टू हैव a few eco-friendly items in your next event, you should consider these plates first. And next time, if you think what you can do to help the environment and make an easy choice, certainly go with any kind of eco-friendly plate, because ये चीज आजकल बहुत ट्रेंडिंग है एंड हम इसी तरह से इसकी अवेयरनेस को और बढ़ा सकते हैं। सो आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि लाइक वही पार्टीज एंड वेडिंग फूड्स में जो प्लेट्स होती हैं वो थोड़ी सी हेवी या स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड होती है। सो आपने कहा कि आप उसको स्टिच करने के बाद लाइक जैसे हमें टेबल या फ्लोर पे हम रख के खाते हैं पत्ते के लिए तब तो ठीक है, लेकिन हाथ में होल्ड करने के लिए आप स्टिफनेस देते हैं। सो इस प्रोसेस को करने के लिए मतलब इट इज हैंडमेड या मशीन, तो ये सब आपको करने के लिए मतलब कैसे किया आपने इस चीज को? इस चीज के लिए हमने जो ट्राई किया है वो एक साउथ में अरेका नट्स की प्लेट्स होती है। ये पुराना ट्रेडिशन है, वो लोग अरेका प्लेट्स बनाते, बीटल नट्स की जो लीव्स होती है उसको अरेका की प्लेट्स बनाते हैं। तो हमने उस मशीन पे R&D की, हमने उस मशीन को यहाँ लिया और हमने उस मशीन के नीचे कागज पहले लगाया, गत्ता लगाया। तो जब वेट लीव, जो फ्रेश लीव्स होती है उसमें मॉइस्चर होता है, तो वो स्टिक नहीं हुई। तो हमने फिर कोशिश की कि उसके बाद में हमने उस लीव्स को 1-2 दिन थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया धूप में। देन हमने उसके नीचे कागज और गत्ता लगाते हैं। अब वो कागज और गत्ता लगाने के लिए पहले उसको कट किया जाता है, गत्ते को कागज के शेप में, जितना बड़ा आपको साइज का एक प्लेट बनानी है तो उस स्क्वायर शेप में कट किया जाता है। प्लेट्स है राउंड, तो देन उसको लीव को नीचे कोरोगेटेड शीट या न्यूज़पेपर लगा के हमारी मशीन में डाला जाता है। मशीन हमारी हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें कि उसको 10 to 15 टाइम प्रेस होल्ड किया जाता है। हाइड्रोलिक में आपने कागज उसमें पत्ता लगाया, उसको ऑटोमेटिक मशीन में कट हो जाती है लीव्स। तो ये सेमी हाइड्रोलिक बोल सकते हैं, नॉट मैनुअल, नॉट ऑटोमेटिक। ये सेमी हाइड्रोलिक मशीन का है और ये सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है ये। तो इससे ऐसे एक बार में हमारी 5 साइजेस के, अभी हम लोग 5 साइजेस की प्लेट्स और बाउल्स बना रहे हैं बैतुल में। Wow, that's nice to know. And listeners, अगर आप इस प्रोसेस को समझना या देखना चाहते हैं तो virajbeans.com इनकी साइट पर इस प्रोसेस को भी इन्होंने वहां पर डिस्प्ले किया हुआ है एंड एवरीथिंग इज देयर। इवन आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इनकी मशीन्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, हाउ द यूनिट वर्क्स, एवरी इंफॉर्मेशन इज वेरी मच अवेलेबल ऑन virajbeans साइट। सो ये बताइए सचिन जी, योर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया फॉर डिलीवरी? मैम अभी तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी हमारा जो प्रोडक्ट का डिमांड है अभी यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएट हुआ है। मतलब तो अभी हमने किसी से टाई अप नहीं किया, इनफैक्ट कि अमेजोन से भी या जो भी प्लेटफॉर्म से हमने उनसे अभी तो टाई अप नहीं किया, लेकिन हाँ फ्यूचर में हम टाई अप करेंगे। अभी हमारा प्लान चल रहा है 1-2 और, जैसे ही वो हो जाता है हम फ्यूचर में, अभी तो भोपाल में ही डिमांड हम लोग मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि भोपाल ही क्यों आप बिल्कुल देश के बाहर तक भी सप्लाई करने लायक बने, बिकॉज आई रियली लव द कॉज विच यू आर डूइंग। एंड लिसनर्स, अगर आप भोपाल या आसपास हैं तो आपको पता है कि अगली पार्टी के लिए विच क्लोथ्स यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड मतलब हम ये घर की ही बात कर रहे हैं, बल्कि आप अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले मैंने लाइन पढ़ी कि द प्लान टू वीन अवे फ्रॉम द यूज ऑफ पॉलीमर प्लेट्स इज पार्ट ऑफ IRCTC's ongoing drive to go green also.
also. So there are options कि जैसे आपने भी NTPC की बात की, IRCTC, so they are also looking forward to कि हम किस तरह से एक छोटे से चेंज को अपने डेली इसमें ला सकते हैं कंज्यूमर्स को देने के लिए. Right. So thankfully there are ways in which each individual can help make a difference, such as using reusable mugs, not using plastic straws, and one of the biggest ways that you can take a step towards less waste is using 100% biodegradable tableware and cutlery. And I really wish कि विराज बीज के साथ हम अपने उस दोने पत्तल के कल्चर को, जो कि बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसे हम फिर से वापस ला सके, उसको हम फिर से जागृत कर सके. एंड सर्टनली मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि विराज ग्रीन्स एम्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन अवर एनवायरमेंट बाय क्रिएटिंग these eco-friendly products which are being produced with 100% and biodegradable raw products. And एक बहुत अच्छी सी बात कि अगर आप विराज ग्रीन्स की साइट पर भी जाएंगे तो देखेंगे उनके लोगों में भी लिखा है कि विराज ग्रीन सेज नेवर रिफ्यूज टू रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. मुझे ये लाइन बेहद पसंद आई आपकी लिखी हुई. तो एंड हाँ लिसनर्स, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि सचिन जी ने अभी जब हमने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो उनसे जिक्र किया कि ये कल ही शायद सीएम साहब से मिलकर आए हैं. तो वंस अगेन विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड विराज ग्रीन्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मतलब आपसे ये प्रोसेस, ये पत्तल की जर्नी एंड ये प्लेट्स कैसे बनती है ये जानकर बहुत अच्छा लगा. और इतनी अच्छी सोच के साथ उठाए गए इस कदम के लिए मेरी तरफ से, मेरे लिसनर्स की तरफ से आपको और विराज ग्रीन्स को रियली बहुत 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 शुभकामनाएं. एंड आई विश कि यू ग्रो एंड रीच ग्रेटर हाइट्स. सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू सचिन जी. anything which you would like to tell my listeners about your journey or these plates? हमें थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि हमें खुद को अंदर से प्लास्टिक और पॉलीथीन को यूज करना पहले हमको अपने घर से बंद करना पड़ेगा. इनफैक्ट कि बाहर भी जाते हैं तो थैला साथ लेके जाएं. बिल्कुल. प्लास्टिक पॉलीथीन बाजारों से लेना, ये सब लेना, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तो हम किसी को नहीं सिखा पाएंगे. तो इनफैक्ट कि हम लोग अभी यहाँ पर हम लोग इसके साथ साथ ना जो पुराने वेस्ट कपड़े होते हैं उससे लोगों को गांव में उनको हमने एक छोटी सी चीज और की है कि हम उनको ले जाके देते हैं, वो उसकी हमें थैली बना के दे देते हैं. अरे वाह. कुछ नहीं, उनके लिए 5 रुपए एक थैली के लिए बहुत होते हैं, काफी हैं. अभी हम उनको पुराने कपड़े ले जाके दे रहे हैं, वो 5 रुपए में सिल के हमें दे देते हैं. हमें कोई उससे पैसा नहीं कमाना, लेकिन ये सोचिए हम और भी लोगों को वो भाई 10 रुपए में कोई ले जाए, एटलीस्ट हमें वो बेचना मकसद नहीं है. मकसद ये है कि लोगों को पॉलीथीन छोड़ना पड़ेगा, थर्माकोल की प्लेट अवॉइड करनी पड़ेगी, प्लास्टिक की प्लेट अवॉइड करनी पड़ेगी. हमें पता है कि ये जो प्रोडक्ट है बायोडिग्रेडेबल, इसमें थोड़े से आपके पैसे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन को एक्सेप्टेंसी लानी पड़ेगी. आप ये नहीं समझ रहे हैं कि प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ करना और थर्माकोल को डिस्पोज ऑफ करने में हमारा कितना वाटर यूज हो रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कितनी मशीनरीज लगी है उनके पीछे इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए. तो मोदी जी ने बोला प्लास्टिक हटाना है 2000 नेक्स्ट ईयर से, जुलाई से, तो प्लास्टिक के लिए बहुत स्ट्रिक्टनेस होने वाली. तो आप लोग सभी लोग, हम अभी सब्सिडीज पे, हम इसमें कोई भी मार्जिन नहीं रख रहे मैम. हम इसको बहुत सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग एक्सेप्ट करें और भी लोग मशीन लगाएं या जो भी जिसको हेल्प लगेगी. विराज ग्रीन्स हमेशा खड़ा हुआ है हेल्प के लिए, और जो हेल्प लगेगी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प, ट्रेनिंग जो चाहेंगे वो देने के लिए रेडी. बहुत बढ़िया. तो listeners, if anyone is really interested into taking his dream of making this passion forward, so you can anytime contact Viraj Greens. इनके डिटेल्स के लिए आप virajgreens.com साइट पर भी जा सकते हैं, या फिर मेरे ब्लॉग पर भी इनका लिंक जब अपलोड होगा तो you can find all the links what work he is doing. And सचिन जी बहुत अच्छा लगा, मतलब सच में हाँ मैं ये जिक्र जरूर करना चाहूंगी, सचिन जी को मैं जानी हूँ इको फ्रीक्स जो फेसबुक पे एक पेज है उसके थ्रू. तो आई एम श्योर इको फ्रीक्स पे इस तरह के बहुत अच्छे काम कर रहा है. एंड आई विश यू एंड विराज ग्रीन्स ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. आप आगे बढ़े, आप सीएम से मुलाकात करके कल को जब पेपर में आ जाए तो भूल ना जाए. एंड
बिकॉज ये अवेयरनेस प्लास्टिक को हटाकर अपनी जो पुरानी हमारी ट्रेडिशंस है, खासकर मतलब इंडिया के लिए तो ये पत्तल एंड एवरीथिंग हमारे ट्रेडिशन से जुड़े हुए, दिस इज नॉट न्यू, हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। ओनली थिंग इज अवेयरनेस, जैसा कि आपने कहा कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोगों को इस चीज को यूज करने के लिए। राइट, तो सचिन जी, थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू वंस अगेन। विशिंग ऑल द बेस्ट टू विराज ग्रीन्स एंड thank you so much, ma'am, and all the best to you too. Thank you so much. Thank you, Sachin ji. Bye-bye. So listeners, that's all for today. Panchatattva Girl will be back with more किस्से कहानी, stories and conversations. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इको फ्रेंडली चुनिए और सुनते रहिए। Thank you, bye bye, नमस्कार।